Jai Hind everybody, Namaskar, Adab और सत श्री अकाल. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor अनुराग ठाकुर and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में. एंड गाइज बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें कंपटीशन में थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो सकती हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने का आपको ये फायदा रहेगा कि आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज होगी एंड डेफिनेटली टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया मिल जाता है. तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा इस टेस्ट बुक सीरीज पास, जो कि अभी अवेलेबल है सिर्फ 527 रुपीज़ में, जो कि आपके आने वाले डिफेंस एग्जाम्स लाइक एफकैट, एनडीए, सीडीएस में तो हेल्प करेगा ही, बाकी के अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. इसमें आपको 1 पास टू इस ऑल एग्जाम्स मिलेगा. 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आर अवेलेबल फॉर 800 डिफरेंट एग्जाम एंड 27 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स अभी तक हो चुके हैं. ऑल्सो गाइज आपको ये 12+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा. सो गाइज प्लीज़ यूज़ माई कोड ANUR इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 12%. अब आप लोग ये पूछोगे कि अनुराग से टेस्ट बुक सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है. सो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा यार कि इट मेक्स यू 100% एग्जाम रेडी. Each test series, it includes chapter test, section test, subject test and full test. तो आपको आपके टेस्ट का एनालिसिस मिल जाता है, आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शंस का पता लगता है एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का भी एनालिसिस हो जाता है. आपको इसमें स्टडी मटेरियल का भी एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट भी सब कुछ अवेलेबल है इस टेक्स्ट बुक पास में. एंड आप लोग अगर एक्स्ट्रा प्रेपरेशन भी करना चाहते हो तो आप पास प्रो वी भी ले सकते हैं. गाइस इन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ डिड दिस हेल्प यू एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन माय कोड ANUR टू avail the maximum discount. Okay guys, now let us move to our picture perception and discussion test. So सबसे पहले यार इसके बेसिक्स समझते हैं, right? So the basics say that it's a test of imagination and observation. So feel free to write whatever you want but relevant to the picture. This task demands writing a story around a situation and characters shown in the picture to the candidates. So 30 seconds के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होगी एंड दैट पर्टिकुलर पिक्चर विल बी डिपिक्टिंग अ सीन. एक सिचुएशन आपको दिखाई जाएगी और उस सिचुएशन में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे. फॉर नेक्स्ट 5 minutes यू नीड टू राइट अ स्टोरी अराउंड द कैरेक्टर्स एंड द सीन शोन. अब 5 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, आपको उन सब कैरेक्टर्स और उस सिचुएशन के अराउंड एक स्टोरी लिखनी है एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक वन कैरेक्टर एज द मेन कैरेक्टर. जैसे कि यार हर मूवी में एक मेन हीरो होता है, वैसे आपको इस स्टोरी का भी एक मेन हीरो चूज करना है. आफ्टर द स्टोरी राइटिंग स्मॉल ग्रुप्स विल बी मेड फॉर फर्दर टेस्टिंग एंड उसके बाद क्या होगा गाइस, आपकी इंडिविजुअल नरेशन विल बी देयर जिसके लिए आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे. तो जो आप में से फ्रेशर्स हैं हु आर गोइंग टू SSB फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके फ्रेशर्स वालों के साथ ही ग्रुप्स बना दिए जाएंगे एंड जो स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट वाली कैटेगरी है उनके अलग ग्रुप्स होते हैं, राइट? तो उसमें आपका आगे जाके एक इंडिविजुअल नरेशन होगा एंड डिस्कशन टेस्ट विल बी देयर. और जो डिस्कशन टेस्ट है गाइस उसका सोल पर्पस इज टू अराइव एट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. तो उस टाइम पे आप सबको डिस्कस करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना है अपने ग्रुप के एंड देन यू गाइस हैव टू मेक अ कॉमन स्टोरी आउट ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट यू हैव लिसन्ड. फिर उसके बाद गाइस आपको एक इंसान को नॉमिनेट करना है अपने ग्रुप से हु विल बी स्टैंडिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ग्रुप बिफोर द असेसर्स एंड ही और शी विल बी नरेटिंग द फाइनल ग्रुप स्टोरी. अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा अगली स्लाइड में. आप लोग प्लीज अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेना 30 seconds के लिए एंड स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी आफ्टर परसीविंग दैट पिक्चर फॉर 30 seconds. ठीक है, तो अभी द पिक्चर फॉर आवर टुडेज PBDT एनालिसिस नंबर 3 इज एज फॉलोज. Okay guys, so this is the picture for today's analysis. You guys can please pause your screen for next 30 seconds and then take 5 minutes to write your own story. Okay guys, so I hope आप लोगों ने अपनी story इस picture पे लिख ली होगी. Now let us discuss the sample story which I personally wrote. Right? तो मैंने अपनी story का यार main character लिया था मनीष. So Manish was a college graduate with Bachelor of Arts from Ramjas College, Delhi University. During his college days, he got motivated to join the civil services after listening to a guest lecture by an IAS officer in their college. Soon after the college, he looked for a PG in Rajendra Nagar where his coaching institute was present. After finding one, he arranged his luggage and room well. After this, in the evening time, as it was getting dark, he made tea for himself and went towards the window of his room. He was very excited to see the learning environment around him and the students. The next day, he went to his coaching institute and started his preparation. He made new friends during his exam preparation and studied hard for his prelims and main exams. He started part-time tuitions also
for the 11th and 12th classes to manage his personal expenses. He practiced answer writing and gave mock exams. With consistent preparation, he performed well in his exam and also helped his other friends in the preparation. So guys, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुन ली होगी. That is about a कैरेक्टर नोन एज मनीष, जो कि एक कॉलेज ग्रेजुएट है. अब कितनी यार एक कॉलेज ग्रेजुएट की अगर रफली हम एज एस्टिमेट करें तो इट कैन बी अराउंड 20 to 23, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है. और इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे मुझे क्लियरली एक विंडो दिख रही है और एक कैरेक्टर लग रहा है कि यार ये विंडो पे खड़ा है. अब देखो यार, बेसिकली अब बहुत सारे बच्चे ना इस पिक्चर को देख के ऐसे लगेंगे कि ये तो बंदा काफी सैड है, परेशान है, रोने की हालत में है, डिप्रेस्ड है. भाई प्लीज अवॉइड दिस थिंग, ठीक है. अभी देखो पिक्चर में ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा. सी गाइस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली, ठीक है. सो हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, हैव अ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, ठीक है. इसमें आप लोगों को उसके कुछ इमोशंस भी नहीं दिख रहे हैं, ना एक्सप्रेशन दिख रहा है. सो जब भी ऐसा कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं ना कहीं मिलता है, सो गाइस टेक द थिंग एज पॉजिटिव, राइट. तो मैंने इसको यार मनीष बना दिया. अब अगर हम इस पीपीटी आंसर शीट को भरें तो नंबर ऑफ एसेस भी में आपको पता है, आपके बोर्ड की डिटेल्स डलेंगी, बैच नंबर भी वहीं का, चेस्ट नंबर जो आप वेयर करोगे, देन गाइस योर नेम, एज, डेट. अब दिस बॉक्स इज नोन एज कैरेक्टर मार्किंग बॉक्स. तो इसमें यार आप जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखे हैं उसको मार्क कर दोगे. तो मुझे इस पिक्चर में एक ही कैरेक्टर दिखा, हु इज द मेन कैरेक्टर नोन एज मनीष, उसको मैंने सर्कल लगा दिया है. नेक्स्ट, ही इज अ मेल, तो मेल के लिए एम लिख दिया, इसकी एज अराउंड 23 ले ली, एंड आई टुक हिज मूड एज पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए आई टुक द प्लस साइन. द एक्शन ऑफ माई स्टोरी व्हाट आई टुक इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है. तो एक्शन में आपकी जो स्टोरी की मेन हाईलाइट है, मेन कैप्शन है, दैट यू हैव टू राइट. और उसके बाद गई स्टोरी तो मैंने अभी आप लोगों को नरेट करके बता ही दी थी. अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि प्रेजेंटली सीन में चल क्या रहा है. अब देखो, जैसे इस सीन में आपको दिख रहा है यार काफी, ठीक है, डार्क इन्वायरमेंट है, अंधेरा सा है. तो मैंने अपनी स्टोरी में भले बात ही लिखा है यार कि इन द इवनिंग टाइम एज इट वाज गेटिंग डार्क ही मेड अ टी फॉर हिमसेल्फ एंड वेंट टुवर्ड्स द विंडो. तो ये प्रॉपरली स्टिमुलस को इंक्लूड किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है. प्लीज यार, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे स्टिमुलस को इग्नोर ही कर देते हैं. आपको इग्नोर कुछ नहीं करना, आपको एक्नॉलेज करना है, right? And then after that he looked outside of the window, he saw a very learning environment. Next day he went to his institute, made new friends and definitely started his preparation on a good note. So this was my story guys. आप प्लीज अपनी स्टोरी और जो थीम है उसे भी चैट बॉक्स पे लिख लीजिए, एंड मुझे जो भी थीम्स यार बढ़िया और सुटेबल लगेंगी आई विल डेफिनेटली पिन दोस स्टोरीज और गिव माई हार्ट टू इट. अभी गाइज हम ये देखेंगे यार कि कोई भी पिक्चर जब हमें आती है हमें स्टेप्स क्या रखने चाहिए दिमाग में इन ऑर्डर टू परसीव इट करेक्टली, बिकॉज सी दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अगर आप पिक्चर को अच्छे से परसीव नहीं करोगे यार तो स्टोरी फिर रिलेटेबल नहीं बनेगी, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर. अब जैसे इस पिक्चर में यार देखो क्लियरली मुझे लग रहा था कि एक विंडो दिख रही है. तो विंडो कहाँ पे हो सकती है यार? एक रूम में, एक बिल्डिंग में, इसी जगह हो सकती है, राइट. सो आई टुक इट एज अ रूम सीन. डन. सेकेंड इज नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स. अब इस पिक्चर में क्लियरली एक ही कैरेक्टर दिख रहा था जो कि विंडो पे खड़ा था. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर. सो आई टुक द कैरेक्टर वाज सिटिंग एट द विंडो एज माय मेन कैरेक्टर, ठीक है. आप देखो यार पीपीटी टैट में अब कभी कभार कहा जाता है कि आप मेन कैरेक्टर बाहर से भी ले सकते हो, राइट. बट पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज जब तक आपको पिक्चर में कोई कैरेक्टर दिख रहा है और वो आपकी सिमिलर एज का हो सकता है, सो व्हाई नॉट वी टेक दैट एज द मेन कैरेक्टर. तो वो हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल हो सकती है. नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम इन द पिक्चर. अब इस पिक्चर की नीड को समझो यार कि अगर वो बंदा खिड़की पे जाके बैठा हुआ है, सो व्हाट इज ही डूइंग हियर, व्हाई इज ही सिटिंग देयर. तो उसके पीछे का आपको पर्पस या गोल आइडेंटिफाई करना. अब मेरी पिक्चर का पर्पस एंड गोल इज क्लियर गाइस, है ना. He has shifted to this new place for his IAS exams preparation. And why is he fascinated or motivated towards it? Because he listened to a guest lecture during his college days and he was motivated for that. अब बहुत सारे बच्चे क्या है अपनी पिक्चर में ना फालतू चीजें लिख देते हैं, like he wanted to go for CDS exam, he wanted to clear for NDA exam, but they don't write why did he want to go for that. प्लीज यार आपको ना वो रीजन अच्छे से बताना है, ठीक है. जितना रीजन अच्छे से क्लैरिफाई करोगे उतनी आपकी स्टोरी जो है और प्रैक्टिकल वे में बिल्ड होती जाएगी. ओके गाइज, वी विल ऑल्सो हैव अ लुक एट द स्टेप्स टू नरेट द इंडिविजुअल स्टोरी. अब आप लोगों को पता है यार आपकी जो है इंडिविजुअल स्टोरी की नरेशन होती है. सो सबसे पहले हैव अ गुड स्टार्ट. सी यू विल गेट जस्ट 1 to 1.5 minutes फॉर द इंडिविजुअल नरेशन. सो whenever you are starting, wish your group, then after that cover the age, mood, gender and action and theme of your story. After that give the fine introduction of the main character. जैसे इस पिक्चर में मैंने मनीष के बारे में बताया था, right, was a college graduate and bachelor of arts from Ramjas College. Next अपनी पिक्चर में पास्ट और प्रेजेंट का अच्छे से इलेबोरेशन करना है. देखो जितनी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन भरी स्टोरी लिखोगे उतना ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. ऊपर ऊपर से नहीं लिखना है यार,
ठीक है, जस्ट गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स एंड राइट इट इन योर स्टोरी. नेक्स्ट, ऑलवेज हैव अ एंडिंग टू योर स्टोरी. यार लास्ट में जो आपकी पिक्चर का पर्पस था या नीड था, क्या वो अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ? सो डेफिनेटली यार, है ना, वो चीज़ हो गया. Next, narrate confidently to your group and maintain the eye contact throughout, right? So this should be your priority. Okay guys, now let us discuss some additional themes जो कि मैंने same picture पे लिखी थी. The first one was planning for football on a rainy day. Okay guys, तो मैंने इस पिक्चर पे ये लिखा था कि my main character is a college student, तो उसने आके देखा आज कॉलेज से कि weather was getting quite bad and it was basically a rainy day kind of thing. तो डार्क हो गया, घर पे लाइट लूट चली गई. So he called up his friends and convinced them to play a football on a rainy day. राइट, तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान कर लिया. नेक्स्ट थिंग वाज चेकिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इशू इन द एरिया. पिक्चर में यार आप देख पा रहे हो कि काफी डार्क पिक्चर है, तो हो सकता है कभी कभी लाइट चलेगी हो, राइट? सो ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, कॉल्ड द डिपार्टमेंट, गॉट द इशू रिजॉल्व्ड, राइट? एंड ऑल्सो कॉलिंग अ फ्रेंड टू डिस्कस अबाउट एनी स्टार्टअप और प्रोजेक्ट. तो विंडो के पास गया वो इन द इवनिंग टाइम, ही गेव हिज फ्रेंड अ कॉल, हैड सम आइडिया टू डिस्कस अबाउट एंड डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग. Done. तो आप लोगों की भी जो themes है guys, please write it in the comment box. Okay guys, now let us move to our today's SSB interview quiz, and our question for today is: the High Altitude Warfare School is a defense service training and research establishment of the Indian Army located in which place? Right? So the option 1 is Ladakh, option 2 is Arunachal Pradesh, option 3 is Jammu and Kashmir, and option 4 is Sikkim. राइट गाइज, आपको जो भी सही आंसर लगता है प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स और द कमेंट सेक्शन, एंड जो सही आंसर होगा आई विल डेफिनेटली पिन दैट कमेंट. सो गाइज बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है. अगर इस वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी वैल्यू ऐड की होगी, सो जस्ट प्लीज शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड definitely subscribe to my channel for more such amazing content related to defense exams and SSB interview preparation. So guys, that's all from my end. Take care and Jai Hind.